समीर, अगर तुमने दिया के पीछे छुपा सच जान लिया तो सिर्फ दिया नहीं, यश का पूरा खेल भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। समीर और रिमझिम के सामने खड़े यश की इस बात ने दोनों के होश उड़ा दिए। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे यश इतने दिनों से छुपा रहा था? फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दिया के बदले हुए व्यवहार ने समीर के मन में शक पैदा कर दिया था। वो लगातार परेशान नजर आ रही थी और किसी से भी नजरें नहीं मिला रही थी। समीर ने उसे रोककर पूछा, दिया, आखिर बात क्या है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? लेकिन दिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। रिमझिम ने दिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी समीर की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी पर्ची पर गई, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, यश। लेकिन इससे पहले कि समीर वो पर्ची रिमझिम को दिखाता, किसी ने पीछे से आकर वो पर्ची छीन ली। आखिर वो कौन था? अब समीर और रिमझिम ने तय कर लिया कि वे सीधे यश से सवाल करेंगे। दोनों यश के पास पहुंचे और समीर ने गुस्से में कहा, यश, दिया तुमसे क्या छुपा रही है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? यश पहले तो चुप रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से इस सच को अपने अंदर दबाकर जी रहा हूं, लेकिन अब मैं सब कुछ बताऊंगा। समीर और रिमझिम को लगा कि अब पूरा राज खुलने वाला है, लेकिन तभी यश ने ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यश ने कहा, दिया अकेली नहीं है, उसके साथ जो हुआ है उसमें पलक का भी हाथ है। ये सुनते ही रिमझिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ दिया और यश के रिश्ते का नहीं है। पलक आखिर ऐसा क्या कर रही थी? तभी यश ने एक पुराना फोन समीर के हाथ में दिया और कहा, इसमें वो सबूत है जो तुम्हें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा देगा। समीर ने जैसे ही फोन ऑन किया, उसमें दिया और यश की कई तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर समीर के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें पलक भी दोनों के साथ मौजूद थी। समीर ने यश का कॉलर पकड़कर पूछा, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? यश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, दिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही रिमझिम स्तब्ध रह गई, लेकिन यश ने तुरंत कहा, मगर कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। उसने बताया कि दिया को जबरदस्ती इस राज को छुपाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो यश से रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन कोई उसे धमकी दे रहा था। रिमझिम ने पूछा, कौन? यश ने कांपती आवाज में कहा, वही जिसके बारे में तुम दोनों सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। समीर ने तुरंत पलक का नाम लिया। यश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दिया वहां पहुंच गई और चिल्लाकर बोली, यश, अब और झूठ मत बोलो। समीर और रिमझिम दोनों उसकी तरफ देखने लगे। दिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यश वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा सच बताती, अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अगर दिया ने मुंह खोला तो अगला नंबर रिमझिम का होगा। रिमझिम डर गई और समीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई तो यश गायब था और टेबल पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। समीर ने लिफाफा खोला तो उसमें एक फोटो और एक लाइन लिखी थी, यश सिर्फ मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तुम्हारे घर में है। समीर और रिमझिम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी रिमझिम की नजर फोटो पर गई। फोटो में यश और दिया के पीछे एक तीसरा शख्स खड़ा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो कुछ दिन पहले पलक के हाथ में दिखाई दी थी। रिमझिम ने कांपती आवाज में कहा, समीर, अगर ये अंगूठी पलक की है तो इसका मतलब? समीर ने तुरंत कहा, मतलब पलक सिर्फ इस राज को जानती नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल का हिस्सा है। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से पलक की आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने सच समझने में। समीर और रिमझिम ने पीछे मुड़कर देखा तो पलक वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें लगा यश और दिया का राज ही सबसे बड़ा सच है। असली सच तो यह है कि यश का बच्चा दिया का नहीं है। समीर और रिमझिम के होश उड़ गए। पलक ने आगे कहा, जिसे तुम यश समझ रहे हो वो असली यश है ही नहीं। और तभी दरवाजा खुला और सामने खड़ा असली यश समीर और रिमझिम को देखकर बोला, अगर ये आदमी नकली यश है तो पिछले कई महीनों से मेरे नाम पर यह सब कौन कर रहा था? अब समीर और रिमझिम के सामने सिर्फ दिया और पलक का नहीं, बल्कि दो यश का रहस्य खड़ा था। आखिर नकली यश कौन है? दिया के बच्चे का असली पिता कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पलक ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, या उसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम सुनकर समीर और रिमझिम की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? असली यश की बात सुनते ही समीर और रिमझिम के होश उड़ गए। सामने खड़े दोनों यश एक दूसरे को घूर रहे थे। समीर ने तुरंत कहा, एक मिनट, अगर तुम असली यश हो तो दूसरा कौन है? तभी नकली यश ने जेब से एक फोटो निकाली और बोला, समीर, सच जानना है तो इस फोटो को ध्यान से देखो। फोटो में दिया, पलक और यश तीनों एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन फोटो के पीछे लिखी तारीख देखकर रिमझिम चौंक गई। ये फोटो उस दिन की थी जिस दिन असली यश शहर में था ही नहीं। रिमझिम ने तुरंत पलक से पूछा, तुमने उस दिन दिया और इस आदमी से मुलाकात क्यों की थी? पलक कुछ बोलती उससे पहले दिया रोते हुए आगे आई और बोली, पलक ने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने ही पलक को इस खेल में शामिल किया था। ये सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर दिया ने पलक को क्यों शामिल किया था?
तभी दिया ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसे एक ऐसा राज पता चला था जिसके बाद उसकी जान खतरे में आ गई थी। वो राज था यश की पहचान। दिया ने कहा, मुझे पता चल गया था कि यश की जिंदगी में कोई और भी है जो उसकी तरह दिखता है। समीर ने पूछा, लेकिन कौन? दिया ने कांपते हुए कहा, यश का जुड़वा भाई, जिसे पूरे परिवार ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी नकली यश जोर से हंसने लगा और बोला, गलत, मैं यश का भाई नहीं हूं। समीर ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तभी उसने ऐसी बात कही जिसने पूरे राज को और भी उलझा दिया। मैं यश का भाई नहीं बल्कि उसका असली अतीत हूं। रिमझिम को समझ नहीं पाई। तभी असली यश ने अपना फोन निकालकर एक पुराना वीडियो चलाया। वीडियो में पलक किसी अजनबी आदमी से बात कर रही थी और कह रही थी, जब तक दिया चुप है हमारा प्लान कामयाब रहेगा। समीर ने वीडियो देखते ही पलक की तरफ देखा। पलक की आंखों में डर आ गया। समीर चिल्लाया, तो तुम ही इस पूरे खेल के पीछे हो? पलक ने तुरंत कहा, नहीं समीर, मैं सिर्फ किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। रिमझिम ने पूछा, किसे? पलक ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, तुम्हें। रिमझिम के होश उड़ गए। पलक ने बताया कि असली खतरा यश या दिया नहीं बल्कि वो शख्स है जो पिछले कई महीनों से रिमझिम के सबसे करीब रहकर उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। समीर ने पूछा, कौन? पलक ने जैसे ही उस शख्स का नाम लेने के लिए मुंह खोला, अचानक गोली चलने की आवाज आई। सभी लोग घबरा गए। दिया जमीन पर गिर पड़ी। समीर उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी नकली यश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, दिया को कुछ नहीं हुआ। गोली असल में उस आदमी के लिए थी जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो रिमझिम के पीछे काला साया खड़ा था। रिमझिम ने जैसे ही पलटकर देखा, वो शख्स वहां से भाग चुका था। जमीन पर सिर्फ एक लॉकेट पड़ा था। रिमझिम ने लॉकेट उठाया तो उसके अंदर लगी तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस